देखते देखिए, पहले एक ये चार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट था ये। एक मेरे क्लाइंट थे। सबसे पहले मैंने इनके चार्ट में राहु और मून देखे, है ना। तो मैंने थोड़ा सा इनका नेचर प्रिडिक्ट हम्म। करा कि आपका ये नेचर है, थोड़ा हिडन है, स्पिरिचुअल हैं आप, नीचे एक दुनिया बना के रहते हैं, थोड़े मूडी हैं, है ना, थोड़ा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहा है, ये देखा है ना। उसके बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो चंद्र है, वो चंद्र, मैंने आपको क्या बोला, चंद्र जो है हाँ, कहाँ के लॉर्ड है, थर्ड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस के, यस मैम। है ना। हाँ। और चंद्र जो है यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए चंद्र कहाँ बैठे हैं, 10वीं राशि, इसमें D9। D9 में। हाँ, Yes, D9 में हाँ तो यस देखना मैम, पड़ेगा, 10 हाउस है में। ना। अब यहाँ हाँ पे हाँ आप हाँ ये हाँ। देखेंगी, D9 में सबसे पहले चंद्र से 10th हाउस, 10th राशि की नहीं कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस हो गया, यस मैम। है ना। अब चंद्र कहाँ गए, 9th हाउस के नवांश में गए। तो ये जो 10th हाउस है D9 का, हम इसको 9th हाउस मानेंगे। 9th इसको हाउस के नवांश 9th में गए, हाउस आप के ये बोल नवांश रहे में गए और 10वें घर में गए। हैं। 9th हाउस के नवांश में गए हैं और 10वें घर में गए हैं, हाँ, ये बोल है रही ना। है, ओके। हाँ। अब अब। 9th हाउस हम्म किसका, सुन लीजिए, 9th हाउस किसका है, फादर का हम्म है ना। अभी सिर्फ राहु मून की बात कर रही हूँ। अब चंद्र के साथ राहु बैठा हुआ है, तो राहु क्या होता है, पितृ होते हैं, आपको मालूम है ये तो, राहु पे, है ना। ये 9th हाउस फादर का होता है। अब 10वां घर कर्म का होता है, देखिए 9th हाउस के नवांश में क्या 10, तो आपको क्या लेना है, 9th हाउस पिता का होता है। तो यहाँ पे राहु चंद्र बैठे हैं, चंद्र का कनेक्शन 9th हाउस से हो रहा है, क्योंकि D9 में 9th है। तो इसका मतलब है कि फादर की फैमिली में, फादर के पितरों की फैमिली में कुछ ना कुछ हिडन कर्म है। 10th हाउस, 10वीं राशि, 10th हाउस कर्म का। चंद्र जो है 9th हाउस के की राशि से 9th हाउस के नवांश में 10वें घर में गया है। तो पिता की फैमिली में, पिता के पितरों का से रिलेटेड कोई ना कोई, हम मतलब कोई ना कोई कर्म है, जो कि कुछ ना कुछ हिडन है। समझिए आप। अब ये क्या हो गया, 9th हम्म। हाउस फादर हो गया और 10th हाउस कर्म हो गया, और यहाँ राहु मून है। तो चंद्र क्या होता है, चंद्र भी जब आप देखेंगे ना, तो जो सबसे ज्यादा जो स्टोरीज है ना, वो चंद्रदेव की हैं। यानी उनकी 27 पत्नियां थी, और 27 पत्नियों के साथ में शादी करके रोहिणी के साथ में करा, फिर उन्होंने बृहस्पति भगवान की जो पत्नी थी उनके साथ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करी। वो बहुत फ्लक्चुएटिंग थे, है ना। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ फादर की ये 9th हाउस से 10th हाउस क्या होता है, फादर की फैमिली होती है ना। 10th हाउस फादर की फैमिली के, या फादर के कर्म, या फादर की फैमिली के कर्म, है ना। क्योंकि आपका, ये आप और ये आपकी फैमिली, ये फादर और ये फादर की फैमिली। तो ये मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अब मुझे आगे और बढ़ना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे, राहु है, राहु चंद्र है, वीनस मार्स मरकरी देखे, तो 4th हाउस, 5वीं राशि देखी। तो फिर मैंने 5th हाउस के लॉर्ड भी यहाँ पे बैठे हैं, लग्नेश भी यहाँ बैठे हुए हैं। फिर मैंने कहा कि ये मतलब कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनके फोर फादर थे, राहु लगन में, टॉरस, राहु शुक्र का योग, राहु शुक्र, यहाँ भी D9 में शुक्र, और 12th हाउस का नवांश है, यहाँ पे एक राशि पड़ी है, यहाँ पे D9 में ये पड़ी है। तो इसका मतलब फोर फादर लैंड लॉर्ड होना, बहुत पैसा होना, और वहां पर जैसे राजा की तरह जीना, अपने पैसे को ब्याज, मैंने इनसे भी पूछा था आपकी लव मैरिज है, तो बोले हाँ, आप, हम, मेरी लव मैरिज है। पैसे का काम करना, लैंड प्रॉपर्टी का काम करना, मैंने पूछा तो बोले हाँ ऐसे ही था। खेत, बगीचे, वो सारी चीजें मरकरी हैं, तो वो सारी चीजें थी। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया 4th हाउस से। अब राहु पे आ जाते हैं, ऐसे राहु को देखते हैं। अब जैसे चंद्र तो हमने देखा कुछ हिडन है, ये आगे आइडेंटिफाई करेंगे हिडन क्या है ना। तो राहु को देखा, तो राहु को फिर जब मैंने देखा, तो मैंने ये देखे कि राहु जो है ना, ये देखिए यहाँ पे कहाँ है, 5th हाउस में, D9 में 5th हाउस में है। 5th राशि D1 में कहाँ पड़ी है, 4th हाउस में। तो 4th हाउस किसका हो गया, 4th हाउस हो गया आपका घर, आपका एटमॉस्फियर, है ना। राहु हो गए आपके पित्र। तो उनकी जो पूरी ऑरा है ना, वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि वीनस पैसा, मार्स लैंड, मरकरी बाग बगीचे, सूर्य नाम, है ना। 5th हाउस फिर नेम फेम, बहुत कुछ, नेम फेम, लैंड प्रॉपर्टी, और ब्याज पे पैसा देना, और ये सब, है ना। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे फिर वीनस मास आ गए, तो वीनस देखिए, वीनस फिर कहाँ पे आ गए, लगन में आ गई। हम्म। D9 में लगन में आ गए ना। और जब लगन में आ गए, तो लगन में कौन सी राशि में पड़े, एक एक। राशि में, एक नंबर की राशि कहाँ पड़ी हुई है, 12th हाउस में पड़ी हुई है। तो अब
12वां घर किसका होता है? 12वां घर बेडरूम लाइफ होती है ना? 12वां घर आइसोलेशन होता है। 12वां घर मतलब आपकी बेडरूम लाइफ बहुत अच्छी होगी, खराब होगी। मैंने बोला था ना, बेड आप थर्ड हाउस से देखेंगे, लेकिन मतलब बेडरूम के अंदर की चीजें होंगी वो आप किससे देखेंगे? 5वें घर से। अच्छा, वीनस मास क्या होता है? लव मैरिज करना, और वीनस मास अफेयर्स होना, किसी फीमेल के साथ में आप कैसा बिहेव करते हैं, ये वीनस मास है ना। क्योंकि वीनस मास अर्धनारीश्वर योग बनाता है, हाईली सेक्सुअल डिजायर देखते हैं वीनस मास से। तो इसका मतलब 12th हाउस का वीनस से कनेक्शन है, और यहाँ राहु का भी कनेक्शन बन रहा है इससे। तो इसका मतलब ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी पैसा ये सब था, वीनस है। फिर फोर फादर का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने इनसे पूछा, जो आपके फोर फादर थे वो बहुत थोड़े अय्याश थे, जैसे थोड़ा सा मतलब जैसे लेडीज के को बुलाना, उनके यहाँ जाना, हंसने लगे। तो बोले हाँ ये था, मतलब हमने तो ये भी सुना था कि हमारे चाचा थे तो वो जैसे ये सारे जो होता है ना, वैश्याओं का काम करना, उनको घर बुलाना, उनका धंधा चलाना, ये सारे काम वो करते थे, है ना। अब उसके बाद में फिर वीनस मास मरकरी, बच्चे वीनस मरकरी मास फाइनेंस होता है, वीनस पैसा होता है, मरकरी व्यापार होता है। जो पैसे का व्यापार करते हैं, लेन देन का व्यापार करते हैं, जो ब्याज का काम करते हैं, उनमें वीनस मास मरकरी का रोल होता है। यहाँ वीनस मास मरकरी है, और यहाँ पे भी वीनस मरकरी आ गई, है ना। वीनस मरकरी जुपिटर, वीनस मरकरी मार्स, तो जो और फोर फादर ही क्यों? क्योंकि राहु 5वीं राशि में बैठे। हाँ, अब एक चीज और, जैसे ये सारी चीजें तो प्रिडिक्ट हो गई। अब इसके अलावा राहु मून फोर्थ, मैंने बोला था ना, पहले घर से चौथा घर आपके फोर फादर की जगह प्रिडिक्ट करेगा। मैंने कहा आपके यहाँ हायर अथॉरिटी से कनेक्शन, गवर्नमेंट से कनेक्शन। मंगल जो है 10th हाउस को बैठे, मंगल सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो इनके फादर भी बहुत मतलब बहुत पावरफुल हैं। तो मैंने तो ये वीनस मास मरकरी और राहु मून देखकर बोला, मैंने कहा कि जो आपके फादर, जो फोर फादर थे, उनकी बहुत बड़ी हवेली थी, हवेली में रहते थे। तो बोले हाँ हवेली थी, मैं वहां कोई कुआं था, राहु चंद्र लिख लीजिए, राहु चंद्र कुआं बनाते हैं ना। राहु क्या होता है? माउथ होता है, चंद्र पानी, राहु गोल चीज होती है, कुआं होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये बताइए, आपके यहाँ जो लेडीज की लाइफ है वो मिजरेबल रही है, प्रॉब्लम रही है? तो बोले हाँ, मेरी मेरी वाइफ की लाइफ में भी प्रॉब्लम है, और मतलब हमारे यहाँ की लेडीज की लाइफ है ना बहुत मिजरेबल रही है। क्योंकि पहले तो वो इतने पावरफुल थे तो लेडीज को इल ट्रीट करते थे, उसके बाद में उनकी जल्दी डेथ, ये मैंने कुछ नक्षत्रों से करा कि उनको इल ट्रीट करना, उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। लेकिन मैंने कहा आपके हॉरोस्कोप में ना एक बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बनता है, वो ये कॉम्बिनेशन बनता है, राहु मून वीनस मार्स मरकरी, कि आप क्या है ना, मरकरी लड़की, आपके फोर फादर की फैमिली में कोई लड़की थी, वो क्यों करा? अब एक फिर ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने मरकरी देखे, तो मरकरी यहाँ कहाँ बैठे हुए? 7th हाउस में। कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में। 7th हाउस में बैठे, 7th राशि यहाँ कहाँ पड़ी हुई है? D1 में, 6th हाउस में। तो मरकरी का कनेक्शन किससे होगा? 6th हाउस से। लड़की होती है। मैंने कि आपने लव मैरिज करी, आपकी फैमिली में भी लव मैरिज हुई? बोली हाँ, कई लव मैरिज हुई हैं। तो मैंने कहा, और मैंने कहा जो आपकी लव मैरिज हुई, आपकी वाइफ और आपकी कास्ट में फर्क है? बोले हाँ फर्क है। तो मैंने की ऐसे ही जो आपके फोर फादर थे, वहां पे कोई लड़की किसी मतलब जो आपके यहाँ कोई बहन बेटी थी, वो किसी लड़के को पसंद करती थी, वीनस मास लव मैरिज करना चाहती थी। हो सकता है कि वो जो बच्चा हो वो कोई बहुत वेल्दी नहीं हो, उनसे सैटर्न बैठे ना 7वीं राशि में, छोटी कास्ट का हो। तो आपके फोर फादर्स को ये सब पसंद नहीं आया। तो राहु चंद्र है, तो उन्होंने क्या करा कि उसको मारा और उसको कुएं में डाल दिया। बोले हमने ये तो सुना है कि कुएं में किसी की डेथ हुई है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि वो कोई उन्हीं को मारा गया है। तो ये मैंने कहाँ से निकाल के दिया? राहु मरकरी, राहु वीनस मरकरी। और मैंने कहा मेल चाइल्ड नहीं है? तो बोले हाँ, अब हमारे यहाँ ज्यादातर सबके फीमेल ही है, मेल चाइल्ड नहीं है, है ना। और लेडीज की लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ही है। और एक प्रॉब्लम और है कि जो जो जेंट्स है उनकी अर्ली एज में, जैसे 45 50 इस एज में डेथ हो जाती है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, चंद्र राहु जब कुआं बनाते हैं तो हम्म। यहाँ पे यहाँ पर हमने फोर्थ में कैसे देखा कि ये कुएं में कूद के डेथ हुई? राहु 4th हाउस के नवांश में गए, यहाँ 5वीं राशि पड़ी है, राहु यहाँ गए हैं। और हम्म। 4th हाउस चंद्र का होता है, अच्छा। 4th हाउस ओके। काल पुरुष कुंडली में चंद्र का होता है, तो बार बार चंद्र राहु रिपीट हो रहा है। 4th हाउस काल पुरुष कुंडली में चंद्र का होता है, और वहां पर राहु जो है 4th हाउस के नवांश में गए, यानी कि 4th हाउस में 5वीं राशि पड़ी हुई है, और राहु यहाँ पे 5वीं राशि में है।
इसका मतलब क्या है कि किसी बच्ची की कुएं में हुँ, कूद के डेथ हुई, और किस वजह से हुई है? वीनस मार्स, लव मैरिज, किसी के साथ वो शादी करना चाहती थी, अच्छा समय बिताना चाहती थी, वो उन्होंने बिताने नहीं दिया। तो इस वजह से उनके यहाँ पे जल्दी अर्ली एज में डेथ हो जाना, लेडीज की लाइफ में मतलब प्रॉब्लम होना, हेल्थ इश्यूज होना, ये उनका एक प्रोमिनेंट उनकी फैमिली का मेल चाइल्ड का ना होना लीनिएज में बन गया है। अब उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई ऐसी प्रोमिनेंट रेमेडीज दीजिए। तो देखिए, असेंडेंट जो है ना रोहिणी नक्षत्र में है। तो रोहिणी नक्षत्र की कहानी बहुत सिंपल है। रोहिणी नक्षत्र में जो चंद्र देवते, उनकी 27 पत्नियां थी, और 27 पत्नियों में से उनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो कौन थी? रोहिणी। सिर्फ रोहिणी के पास भी जाते थे, उसका एक रीजन था। आप एक चीज देखिए, हम लोगों की लाइफ में जब एक एज हो जाती है, तो जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो एक टाइम तक रहता है। हर हस्बैंड क्या चाहता है, जब मैं अपनी वाइफ के पास जाऊं तो मेरा मेंटल लेवल उससे मिले, मैं जब जाऊं तो वहां पे मुझे कंफर्ट मिले, मेरा मन हो उससे बात करने का तो करूं, मैं उससे अपनी चीजें शेयर कर पाऊं। तो जो रोहिणी थी, पुराणों में तो बताया वो बहुत सुंदर थी इसलिए जाते थे, नहीं, चंद्रदेव इसलिए जाते थे कि वो जो भी स्ट्रेस था वो उन्हें समझती थी। जैसे दूसरी रानियों के पास जाते थे तो क्या है, उनसे डिमांड करती थी और उनको उनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करती थी। तो फिर क्या हुआ कि सारी रानियां जलने लगी, तो फिर उन्होंने ये उनको श्राप दे दिया। अब जब चंद्रदेव को श्राप दिया तो चंद्रदेव परेशान हो गए। फिर जब उन्हें श्राप दे दिया तो बाकी रानियां भी परेशान हुई कि हमने बहुत गलत करा। सबने बोला इसका एक ही उपाय है कि अब आप जो महामृत्युंजय का जाप करिए। तो सोमनाथ में जाके उन्होंने 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करा था। तब जाके फिर भगवान जो भोले थे उन्होंने बोला, देखिए मैं आपका श्राप तो खत्म नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ कि 15 दिन आप क्षय रहेंगे, यानी कि आपका जो आप डूबेंगे, 15 दिन आप जो है पूरे अपने यौवन पे रहेंगे। ये श्राप मिला था। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने उनको ये बोला, चंद्र राहु का योग है। एक तो जहां पे आपका वो है, जो आपका एंसेस्ट्रल पैतृक पैतृक गांव है, वहां पे आप जो है ना एक वाटर सोर्स लगवाइए। एक चीज और मैंने कहा, ये बताइए, जिसके पार्ट में चंद्र राहु, जिसके पार्ट में वो कुआं आया था, उसकी लाइफ बताइए, उसकी लाइफ में कुछ मिजरेबल, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम। बोले हाँ, उनकी मतलब एक्चुअली जैसे ये हो गया था पहले ही कि हाँ ये पार्ट इसे मिलेगा। तो बोले जिस चाचा को मिला, उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई। वो है ना वो मतलब दारू बहुत पीते थे, बोले वो मेरे चाचा। और दूसरा जो उनका लड़का है, एक लड़का ठीक है लेकिन उसके मेल चाइल्ड नहीं है, और जो दूसरा लड़का है उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म है, वो कुछ नहीं करता है। तो उनकी लीनिएज भी खत्म, जिनके हिस्से में वो कुआं आया है ना। तो मैंने कहा आप सोमनाथ जाइए, सोमनाथ में पूजा करिए, वहां से जल लेके आइए, और जो आपका पैतृक गांव है वहां पे कुछ आप एक और एक चीज और, अभी बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करी थी मैंने कहा आपके यहाँ तो कोई सती भी हुई है? तो वो बोले हाँ, वो सती माता का तो मंदिर है, हम वहाँ पूजा करते हैं। हमने वो थोड़ा सा उसको उसमें वहां पे अभी जाके कुछ रिनोवेशन भी कराए। तो फिर हो गई ना चंद्र राहु किसी स्त्री की। अब वो स्त्री भी अपने पति के साथ जल के मरी होगी, तभी तो सती माता का मंदिर है, इन्होंने खुद बनवा रखा है। और फिर वो एक बच्ची का भी आ गया इनके। तो इनके यहाँ इनकी हॉरोस्कोप में लेडी का ही कर्स है ना। तो ये शाकंभरी माता इनको मानते हैं, उनको मून राहु है ना। शाकंभरी माता मतलब वो शाक से उत्पन्न हुई थी, यानी कि अन्न से उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो मैंने इनको कृतिका नक्षत्र हवन से जोड़ा गया। मैंने कहा आपको दो काम करने हैं, पांचवी राशि बच्चों की होती है, एक तो आपको सोमनाथ और एक हवन, है ना। हवन की रेमेडी दी और सोमनाथ की। मैंने कहा ये इनको जो रेमेडी करेंगे, तो जब ये रेगुलर रेमेडी करेंगे तो इनके बच्चों की लाइफ में अपलिफ्टमेंट अपने आप ही हो जाए। और फिर उनके ऊपर ये कर्स मतलब नहीं, ट्रांसफर खत्म नहीं हो जाए, होता है नहीं आगे? नहीं हो, नहीं हो। तो अभी इनके बच्चों की हॉरोस्कोप देखेंगे तो हो सकता है आ जाए, है ना, कुछ ना कुछ हमें दिख जाए। लेकिन जब इनके बच्चे के बच्चे होंगे, इवन बच्चों की लाइफ भी बहुत स्मूथ होती चली जाए। मतलब अगर हम अपना पेंडिंग कर्मा कोई भी है वो अगर रिजॉल्व कर दें तो बच्चों की लाइफ हाँ, ऑटोमेटिकली स्मूथ इसीलिए हो मैम जाती है। पेंडिंग कर्मा ही इसलिए होता है कि जो हमारे कष्ट है वो यही खत्म, मैंने बोला ना। तो जो आपका पुण्य है, जो आप पुण्य करते हैं, जो मतलब 5th हाउस है, वो पुण्य कहाँ इकट्ठा होता है? छठे घर में। उसका फल कौन भोगता है? आपके बच्चे भोगते हैं। तो 5th हाउस और 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बोला गया है। पूर्व पुण्य 5th हाउस बोला गया, और छठा घर बोला गया आपके पास्ट लाइफ का की